ऑनलाइन भी ऑनलाइन हर दिन से बढ़िया लग रहा है इतने सारे पेरेंट्स को बैठे देख के। हम 5 मिनट में शुरू करते हैं, तब तक बाकी पेरेंट्स को भी आ जाने दीजिए। और कोशिश कीजिए आप सभी अपने माइक्स को म्यूट पर रखें, वीडियोस ऑन रखें। गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। हम 1 मिनट में शुरू करते हैं। तब तक सभी एक बार कंफर्म कर दीजिए, सभी को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? चैट बॉक्स में सभी यस लिख के बता दीजिए एक बार। किसी को आवाज नहीं आ रही हो चलिए, लगभग सभी को आवाज आ रही है। ठीक है जी, तो हम इंतजार करते करते शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर। मतलब पेरेंटिंग में आप सब लोगों के काफी बड़े बड़े बच्चे हैं, आप लोग के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। अगर इस चीज की एक नौकरी होती तो आप रिज्यूमे में लिख देते बड़े आराम से
13 ईयर एक्सपीरियंस, 18 ईयर एक्सपीरियंस, 20 ईयर एक्सपीरियंस, और जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं वो तो अनगिनत एक्सपीरियंस हो रहा है उनका। तो हम पेरेंटिंग में डांट डपट का भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बच्चों को मारते भी हैं कभी कभार जब वो थोड़ी ज्यादा बदतमीजी करते हैं। तो आज उस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए पॉजिटिवली बच्चों को हर सिनेरियो में हम कैसे बच्चों को मतलब पॉजिटिव तरीके से पालना सीखेंगे, तो उन्हीं के बारे में कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पहले से पता हो, तो उनको मैं एक तरह से आपका रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ। तो यही आज का टॉपिक है हमारा, पॉजिटिव पेरेंटिंग। अब ये टॉपिक हमने इसीलिए चूज किया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आजकल, क्योंकि बच्चे एक तरह से ग्लोबल सिटीजन बन गए, उनको सारी दुनिया की तमाम जानकारी होती है फोन के जरिए, दिन भर फोन में लगे रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। तो उनके अंदर दो तरह का व्यवहार है, एक तो ये है कि आप उनको सही चीज या गलत चीज करने से रोकोगे तो आपकी बात मानेंगे वो, दूसरा वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्योंकि अब उनके पास नॉलेज है। वो यूं समझते हैं कि जिसके पास भी ज्ञान होता है वो आदमी थोड़ा सा ज्यादा चलता है, तो बच्चों को ये लगता है कि हमें थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है, तो हम भी अपने पेरेंट्स से भाई बातों में जीत सकते हैं। तो इसीलिए अब इतने स्मार्ट बच्चों को पालने के लिए पहले की तरह मार पिटाई से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा हमें भी बच्चों की तरह स्मार्ट बनना पड़ेगा, जिससे कि हम उन्हें और अच्छे तरीके से डील कर पाए। तो आज हम ये चीजें सबसे पहले तो हम समझेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, होती क्या है पॉजिटिव पेरेंटिंग, अपने बच्चे के साथ हम ये चीज कैसे ला सकते हैं। कम्युनिकेशन मैंने अलग से इसीलिए रखा है क्योंकि बात हम हर कोई बोलता है, लेकिन अच्छे तरीके से बात करना भी एक कला होती है जो हर किसी को नहीं आती। 95% लोग अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, जबकि करना हर कोई जानता है। तो कुछ एक दो चीजें, सारी चीजें तो नहीं पर कुछ एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए। और फिर जब आप ये पॉजिटिव पेरेंटिंग सर हम कर लेंगे, आपने जो जो बोला सब कर लेंगे, फिर उससे फायदा क्या होगा, तो फिर उसके फायदे देखेंगे हम लास्ट में जाके क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कि लीडिंग, कोई भी काम अगर आप अपने बच्चे से कराना चाहते हो तो पहले आपको वो चीज करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा ये चीज करे, या कोई भी चीज अनगिनत ले चलते हैं कि सबसे अच्छे से बात करे, सबसे इज्जत से पेश आए, तो वो चीज सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो आप जब लीड करोगे तो बच्चा आपको फॉलो करेगा, आप आगे आगे चलोगे तो बच्चा पीछे पीछे चलेगा। फिर गाइडिंग वाली चीज आ जाती है। गाइडिंग में क्या होता है कि आप बच्चे की आधी मदद तो उससे करके दे दोगे, आधी वो आधा रास्ता अपने आप चलेगा। इसमें कुछ कुछ चीजें जो आप सबने किया होगा, वो एक ये है कि आप बच्चे को 20 रुपए देते हो और बोलते हो कि 12 रुपए की चीज लिया, तो आप पहले उसे सारा समझा के देते हो कि 12 रुपए का सामान देगा, 8 रुपए वापस देगा, 8 रुपए गिन लेना, सामान देख लेना क्या दिया, और फिर वापस लेके आ जाना। तो आपने गाइड कर दिया आधा, फिर बाकी का आधा प्रोसेस बच्चा खुद करता है। तो ये भी मतलब इनमें से बहुत सारी चीजें आप करते ही होंगे। एम्पावरिंग, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए आज के कोविड के बाद, इसको मैं आगे और समझाऊंगा, पर इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चे के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हो। वो कैसे कर रहे हैं कि जिन लोगों के भी बच्चे पैदल घर से स्कूल या स्कूल से घर आते जाते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा किया होगा, नहीं किया है तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा कि बच्चे को आगे आगे चलने दीजिए, देखिए उसको रास्ता कहाँ तक याद है, कहाँ जाके वो भूलता है। जिस दिन बच्चा पूरा रास्ता अपने आप आ लेगा या जा लेगा, उस दिन बच्चे के अंदर अलग कॉन्फिडेंस होगा और बड़ी एक्साइटमेंट में आपको बताया कि मेरे को पूरा रास्ता याद हो गया, मेरे को पूरा रास्ता याद है। तो आप क्या कर रहे हो, बच्चे को खाली नहीं जाने देना है, पर आप उसे एम्पावर कर रहे हो। अब उसे पता है कि अगर मैं अकेला जाना पड़ेगा मेरे को, तो वो आ जा लेगा अकेला। केयर तो आप सभी करते हैं, बच्चों का हमेशा ध्यान रखना है, और केयर से ये मतलब है कि बड़ी बड़ी चीजों का तो आप ध्यान रखते हैं कि स्कूल से फोन आया या ट्यूशन से फोन आया, तो जो भी दिक्कत है टीचर ने बता दिया, फटाफट से बच्चों की क्लास लगा देते हैं। पर छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। बच्चा कोई चीज आके बताता है आपको कि आज स्कूल में मेरी इस दोस्त से लड़ाई हो गई, तो आपको पूछना है कि किस वजह से लड़ाई हुई थी, उसने क्या बोला, आपने क्या बोला, आपको चोट तो नहीं आई, फिर आपने किसको बताया, अब कल जाओगे, कल तो लड़ाई नहीं करोगे। आपको ध्यान रखना है उन सारी चीजों का। टीचिंग, टीचिंग और गाइडिंग में बस इतना ही अंतर है, गाइडिंग में आप आधे रास्ते जाके बच्चों का
साथ छोड़ देते हैं। टीचिंग में आप पूरी तरह से वो पूरी चीज सिखाते हैं। जैसे स्कूल और ट्यूशन में क्या होता है, पूरा का पूरा सवाल टीचर करके बताती है, ऐसे ही टीचिंग में बच्चे को अगर कोई चीज है खरीदना सिखाते हैं तो आप अपने साथ लेके जाएंगे, पूरा का पूरा प्रक्रिया करवाएंगे, पैसा देंगे, लेन देन करेंगे, पूरी चीज सिखाएंगे। गाइडिंग में हम बस आधी चीज करते हैं। अब ये जो 4-5 चीजें बनी हैं, इन सबको करके क्या होता है, नर्चरिंग। हम बच्चे को नर्चर कर रहे हैं कुछ बड़ा बनाने में। एक तरह से ये सब पानी, खाद, आपकी मेहनत और जो खेत में गुदाई करते हैं, ये वो सारी चीज हो गई। और फिर जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अब पेड़ रेडी है बड़ा होने के लिए। और ये सारी चीजों को कैसे करना है, हमें कंसिस्टेंटली हर रोज करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो अब 1-2 महीने तक आप ये चीजें करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी, फिर खत्म। फिर किसी ने अचानक से आपको बोल दिया, फिर एकदम से आप बच्चे का सारा ध्यान रखने लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर खत्म। ऐसे नहीं, लगातार ये चीजें करते रहनी है बच्चों के लिए। इसी में कुछ और चीजें भी हैं जो अब बच्चों के साथ एम्पैथी रखनी होती है। एम्पैथी का साफ सीधा मतलब ये होता है कि अपने आप को उनके जूतों में रख के, जो हम हमेशा बोलते हैं किसी दूसरे इंसान को समझने के लिए। तो जब भी बच्चा कोई भी चीज करता है, चाहे गलत चीज कर रहा हो या सही चीज कर रहा हो, खुशी वाली कर रहा हो या डर वाली चीज कर रहा हो, तो आपको बच्चे के जगह पे जाके सोचना है कि वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। सिक्योरिटी जैसे, हम सब बच्चों का ध्यान तो बहुत ज्यादा रखते हैं, पर अपने भारत देश में चीज थोड़ी ज्यादा देखी गई है कि हम बच्चों का ना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं, इतना ज्यादा कि वो कुछ कुछ चीजें हमें बताने में डरते हैं। जैसे अगर स्कूल में लड़ाई हो गई तो आके चुपचाप अपनी चोटें छुपा के बच्चा कोशिश करेगा कि मम्मी पापा को ना पता चले, क्योंकि वो और मारेंगे। तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है हमें। बच्चों के अंदर वो चीज हमें लेकर आनी है कि वो हमारे साथ अपनी हर बात बताने में एकदम खुल के विचार व्यक्त कर सके। ऐसा नहीं कि अगर मैं ये चीज बताऊंगा, जैसे अभी आई फ्लू बहुत ज्यादा चल रहा है स्कूलों में, तो बच्चे ने अगर स्कूल में किसी और दोस्त की अपनी आंखें ऐसी देख ली जिसकी वजह से उसे आई फ्लू हो सकता है, तो वो घर पे आके कोशिश करेगा कि ना बताए थोड़ा, क्योंकि उसे लगेगा कि घर पे आके बताऊंगा तो पहले मुझे डांट देंगे, तूने क्यों देखा उसकी आंखों में। तो हमें ये सारी बाउंड्रीज बच्चों के साथ धीरे धीरे खत्म करनी है, जिससे कि वो कोई भी चीज आके आपको खुले दिल से बता सके। और यही चीज धीरे धीरे फिर बढ़ती चली जाती है। आपने भी अपने पेरेंट्स से कई सारी बातें जब आप ग्रेजुएशन में रहे होंगे आप नहीं बताते होंगे, इसलिए नहीं कि वो आपको मारेंगे डांटेंगे, पर अब वो जाके कनेक्शन ही खत्म हो गया, अब आपको लगता ही नहीं वो बताने की जरूरत है। तो इसीलिए अगर अभी से ऐसा रहेगा बच्चों के अंदर कि वो कंफर्टेबल रहते हैं बताने में, तो आगे जाके भी जब उनके साथ थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। भले उससे समाधान ना मांगे वो आपसे, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि बांटने से दुख कम होता है। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर वो अकेले अपने आप डील कर पाएंगे। तो अब इन्हीं चीजों को करने के लिए आप क्या अफेक्शन दिखा सकते हैं, बच्चों को हमेशा प्यार दिखाइए। बच्चे गलत चीज भी अगर कर रहे हैं तो उनको प्यार से समझाइए। अब कोई भी बच्चा, मैं मानता हूँ कि स्कूल में लड़ाई करके आ गया, यही एक गलत चीज करते हैं, तो आप दो तरीके से डील कर सकते हैं। और शब्दों का चयन सेम रहेगा, या तो आप उसे डांटिए, चिल्लाइए उसके ऊपर, ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों लड़ाई की, क्या बोला। या फिर इन्हीं शब्दों को आप प्यार से बोलिए, क्यों लड़ाई की तुमने, क्या बोला तुमने, ऐसा क्यों हुआ, उसने क्या बोला। तो बच्चों से अगर आप प्यार से बात करेंगे तो जो कनेक्शन है, जो आपके साथ पॉजिटिव बॉन्ड बनेगा बच्चे का, वो यही एज है, जो भी आप बच्चे होंगे 5th 6th 7th 8th में, यही एज पे बॉन्ड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो यहीं पे अगर बना लेंगे तो आगे जाके बच्चे हर एक चीज आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे अगर अफेक्शन की कमी रह गई तो फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप को कि मैं क्यों बताऊं, डांटेंगे ही घर वाले। और फिर अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन का साफ सीधा मतलब है, बच्चा अच्छी चीज कर रहा है उसकी तारीफ करो, गलत चीज कर रहा है उसको बताओ बेटा ये गलत चीज है, ये नहीं करनी होती है। और बड़े, अब बहुत अच्छी चीज की है तो बड़ा अप्रिसिएशन, क्लास में फर्स्ट आया है तो जैसे बच्चे वगैरह मांगते हैं कि इस बार मुझे साइकिल चाहिए, आजकल बच्चे टैब और मोबाइल वगैरह भी मांगने लग गए हैं। तो उस हिसाब से जितना बड़ा अचीवमेंट किया है बच्चे ने, उस हिसाब से उसको अप्रिसिएशन दीजिए। यूटी वगैरह में अगर बच्चा फर्स्ट आया है, छोटा अप्रिसिएशन दीजिए, भाई उसे केक खाने का मन है केक खिला दीजिए, या उसके कोई मनपसंद की चीज है वो बना दीजिए। और फिर एक चीज है बाउंड्रीज। हम एक चीज इंडिया में ये लेके चलते हैं कि बच्चे तो हमारे हैं, हमारे घर में रहते हैं, इनको हमसे मतलब हम इनको कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं इनके पास, कभी भी इनको
इनके कमरे में आ जा सकते हैं। तो ये एक बाउंड्रीज आपको बच्चों के साथ सेट करनी पड़ेगी। छोटे बच्चों के लिए तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर एक बार आपके बच्चे 11-12 साल के हो जाते हैं, फिर आपको ये बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि भाई बच्चों को अपना प्राइवेट स्पेस देना पड़ेगा, उनको अलग से थोड़ा समय चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बच्चा बोल रहा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए आप मुझे 15 मिनट अकेला छोड़ दीजिए, तो अब आप उसके पीछे ही पड़े रहें, क्या दिक्कत हुई, क्या बात हुई। बच्चे को 15 मिनट ना से 10 मिनट अकेला छोड़िए, उसके बाद फिर प्यार से। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें आपको अब बच्चे को बाउंड्री देनी है, उसके बाद फिर बच्चे को अफेक्शन दिखाना है, और फिर उसे सिक्योर फील कराना है, और फिर उसके जगह अपने आप को रख के देखना है कि किस वजह से बच्चा परेशान था। तो ऐसे ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि इनमें से लगभग काफी सारी चीजें आप करते होंगे और कुछ कुछ चीजें आपको नहीं पता चली होंगी, पर ये सारी मिला के आपको करनी है बच्चों के साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड बनाने के लिए। अब बनाएंगे कैसे? ये सारी चीजें तो हमने सीख ली कि ये करना होता है, अब इन सबको करेंगे कैसे? सबसे पहले और सबसे आसान चीज जो आप सभी कर सकते हैं वो ये है एक्टिव लिसनिंग। ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे स्कूल से आके अपनी चीजें बता रहे होते हैं बड़े एक्साइटेड होके, क्योंकि उनके लिए तो हर एक चीज बड़ी वैसी है नई, पर आप पेरेंट्स के लिए वो बहुत बोरिंग सी चीज है, क्योंकि अगर आपने पहले बड़े बच्चे भी हैं तो आपने पहले भी वो चीज सुन रखी है, और कहीं ना कहीं आप उस स्टेज से निकल रखे हो तो आपको पता है वो चीज क्या है, और जिस चीज के बारे में हमें पता होता है हम थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अब एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कि सारी बातें सुनते रहो, बीच बीच में हमें बच्चों को अटेंशन देना होता है। अच्छा, फिर क्या किया आपने? तो ये जो वर्ड्स हैं जो हम बच्चों से पूछते रहते हैं, जिनसे उनको लगता है कि हाँ हाँ बड़ा इंटरेस्ट लेके मम्मी पापा मेरी बातें सुनते हैं, मैं इनको सारी बातें बताता हूँ। फिर बच्चे की उसी कहानी में वो सारी चीजें आपको बता देगा, जितने भी समय आपसे दूर रहा उस समय जितनी भी उसने क्रियाएं की वो सब आपको बताएगा। फिर उसी में से कोई एक अच्छी बात ढूंढ के, जो भी बच्चे ने अच्छी चीज सीखी या जो भी बच्चे ने अच्छी चीज की, उसी चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा अफेक्शन दिखाना है, थोड़ा सा प्यार दिखाना है। बहुत बढ़िया बच्चे, आज आपने मैथ्स की क्लास में टीचर को जवाब दे दिया, मैम ने सवाल पूछा, तो वो प्यार से बच्चे को आपको अफेक्शन दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये चीजें मतलब बहुत छोटी सी हैं, आपको लग रहा होगा, पर असल में किसी भी रिश्ते में बहुत बढ़िया कनेक्ट बनाने के लिए यही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए, उनको प्यार और स्नेह दीजिए, और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों के साथ बैठ के सारी बच्चों की चीजें किए जा रहे हैं, जो जो वो बोल रहे हैं वो वही करते जा रहे हैं, नहीं। आपको कुछ अपनी चीजें भी बच्चों को बतानी है, कुछ ऐसी चीजें भी बच्चों को सिखानी है जो आपको लगता है उस उम्र के बच्चों के लिए वो जरूरी है। अब जैसे 5 साल का बच्चा है तो आपको उसको भागना दौड़ना सिखाना पड़ेगा। 10 साल का बच्चा है तो उसको रिस्पेक्ट करना और अच्छे से बात करना सिखाना पड़ेगा, अलग अलग जगह कैसे लोगों से बात करते हैं। 15 साल का बच्चा है तो उसे जिम्मेदारी लेना सिखाना पड़ेगा कि बेटा आपको ये छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए मेरी एब्सेंस में घर पे। तो ये क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है आप कुछ चीज सीख रहे हो और बच्चे को कुछ चीज सिखा रहे हो। तो सुनना, स्नेह देना और बच्चों से सीखना, समझना, सिखाना, ये चीजें आप कर सकते हो। और मैं बताता हूँ आपको क्या चीजें की जा सकती हैं कम्युनिकेशन में। वैसे तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा माना जाता है कि हम जितनी भी बातें करते हैं उसमें सिर्फ 7% बात मुंह से होती है, बाकी 93% बात हमारी बॉडी लैंग्वेज से होती है। तो शरीर का हाव हाव भाव भी आप बच्चों के समझ के, आप जैसे पेरेंट समझ जाते हैं ना कि बच्चे के साथ परेशान है हमारा बच्चा या किसी चीज की चिंता सता रही है, तो उसी में ही अब जो हम बोल के बच्चों से बात करते हैं उसके बारे में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। बच्चों से सवाल कैसे पूछे जाए, दो तरह के सवाल होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बच्चा उसका जवाब सटीकता से देगा। जैसे आपने पूछा 2+2 कितने होते हैं, 2+2 4 होते हैं। और आज बच्चे आपकी मैथ की क्लास में क्या पढ़ाया गया, तो चैप्टर 4 का टॉपिक 2-3 टॉपिक कराए थे ये वाले। तो ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए, बच्चा ज्यादा दिमाग की व्यक्ति खोल के नहीं आपको जवाब दे पाएगा, तो ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं आपको बच्चों से। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि आज स्कूल में क्या हुआ, या आज स्कूल में क्या क्या हुआ, तो सारी चीजें बताएगा, ये सब्जेक्ट में ये पढ़ाई हुई, फिर पीटी पीरियड में ये वाला गेम खेला,
और फिर लंच में ये वाला खाना खाया, स्कूल में आज ये लोग आए थे, ये इवेंट हुआ, ये गेम हुआ, वो सारी चीजें बताएगा। तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। गली में किसी से लड़ाई हो गई तो पूछिए किस वजह से हुई, क्या क्या हुआ, तो फिर वो सारी चीजें बताएगा। रिफ्लेक्टिंग थिंग्स, इसका मतलब ये है बच्चा जो चीज बता रहा है, आप उसके ऊपर बच्चे को ज्ञान ना देके अपनी समझदारी के हिसाब से चीज अभी ना बता के पहले बच्चे से ही पूछिए कि बच्चा क्या सोचता समझता है उन चीजों के बारे में। अब उदाहरण लड़ाई वाला ही लेके चलते हैं हम, कि आज बच्चे की स्कूल में किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, तो अब आप बता सकते हैं लड़ाई करना गलत बात है या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले पूछिए बेटा क्यों लड़ाई की, कि उसने मेरी कॉपी में लाइन मार दिया, मेरा पेज फाड़ दिया। तो पेज फाड़ दिया तो फिर क्यों लड़ाई करने लग गए, कि फिर मुझे गुस्सा आ गया। तो आपको गुस्सा क्यों आ गया, कि उसने मेरी कॉपी पे ऐसे क्यों कर दिया। अच्छा, आपको गुस्सा आ गया तो आपने क्या किया, कि मैंने भी उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया। तो आपने उसकी कॉपी का पेज क्यों फाड़ दिया, बदला लेने के लिए। अब आपने उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। अभी आपको कैसा लग रहा है, कि बुरा लग रहा है, कल जाके मुझे उसी के साथ बैठना है और हमारी लड़ाई हो रही है, हम बात नहीं कर रहे। तो जब आप बच्चे को सीख जैसा जैसा वो बोल रहा है, जैसा जैसा महसूस कर रहा है, उन्हीं चीज के बारे में जब आप पूछेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज बच्चे ने की थी वो उसको भी समझ आ गई, उसने गलत की। तो फिर बाद में आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब बच्चों को खुद ही समझ आ जाएगी कि उन्होंने कोई चीज गलत की, तो वो हमेशा उनके जहन में रहेगी कि ऐसी चीज मुझे नहीं करनी है कोई भी। तो जब भी बच्चे अच्छी चीज भी कि फर्स्ट आए, तो आप उनसे पूछिए फर्स्ट आने के बाद कैसा महसूस हुआ, कि सारी क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग्स की, क्लैपिंग्स के बाद कैसा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैं पूरे दिन खुशी खुशी घूमता रहा। मैंने फिर और फिर घर आके क्या किया, मम्मी को बताया, मम्मी ने क्या किया, मेरे लिए फेवरेट सब्जी बनाई। फिर क्या किया, आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की। तो जब भी आप बच्चों से पूछेंगे तो वो उन्हीं की फीलिंग्स में से चीजें बताते चले जाएंगे, तो यही करना है। सवाल ऐसे पूछने हैं जिसमें बच्चों से ज्यादा जानकारी आपके पास आ जाए। और जब भी कोई भी चीज बच्चों से आप डिस्कस कर रहे हो तो जरूरी हो, तो बच्चों के ही जो भी उन्होंने हरकतें की हैं, जो भी हुआ है उसी में से सवाल बना बना के उनसे पूछते चले जाइए। तो आपको काफी ज्यादा चीज समझ आएगी और बच्चों को पूरी की तरह वो चीज समझ आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों के ना इमोशंस हैं जो भी जैसे भी हैं, सुख के, दुख के, डर के, खुशी के, वो ना आपको पहले उनको एक्सेप्ट करना है, पहले मान लेना हाँ ठीक है बच्चे आपके साथ ऐसा हो रहा है, और फिर उसके बाद आप उनको आगे की चीज बता सकते हो। वैलिडेट चाइल्ड इमोशन का मतलब ये है, बच्चा डरा हुआ है तो पहले आप एक्सेप्ट करो उसे कि हाँ बेटा इस सिचुएशन में तो अगर हम होते तो हमें भी डर लगता, या कोई और भी होता आपकी जगह तो उससे भी डर लगता। तो जब ऐसा लगता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा जिसको डर लग रहा है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति में बच्चा है जिसमें कि परेशान लग रहा है, तो डायरेक्ट बच्चे को बताते हुए कि ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, चिंता मत कर, हम ऐसे बोल देते हैं ना कि बच्चा कुछ भी आके बोलता है, तो वो डायलॉग बोलने से पहले अगर हम पहले ये मान ले कि हाँ ठीक है बेटा जो भी चीज तुम्हारे साथ हुई है, जो भी तुम महसूस कर रहे हो वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी वो ऐसा ही महसूस करता है। तो वहाँ बच्चे को कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ मतलब कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद अगर आप उसे बोलेंगे कि बेटा चलो हो गया, आप इस बात की टेंशन मत लो, इससे भूल के आगे की अपनी पढ़ाई करो या आगे की तैयारी करो जो भी, तो फिर बच्चा ज्यादा जल्दी उस चीज से उभर पाएगा। तो जब भी बच्चा किसी भी आपको ऐसा लगे ज्यादा परेशानी वाली परिस्थिति में, डर वाली परिस्थिति में, तो सबसे पहले उसको मानने की जरूरत है। फिर दूसरा, जब कभी भी आपको अपनी भावनाएं बच्चों के ऊपर व्यक्त करनी हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करनी है। अब बच्चा तो मान लो बहुत कम नंबर है, एक विषय में फेल भी हो गया 5-6 में से, तो अब आपको घर पे आके या स्कूल के सामने ही बच्चे की मतलब डांट डपट शुरू नहीं कर देनी है कि पूरे दिन फोन में लगे रहते हो तो फेल तो हो ही जाओगे, या फिर पढ़ाई नहीं करते, दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो दोस्तों के साथ। अब ये चीज बोलोगे, बच्चे को भी बुरा लग रहा है ऑलरेडी, उसी समय आप ये सारी चीजें बोलने लग जाओगे तो और ज्यादा बुरा लगने लग जाएगा। तो इन्हीं की बजाय अगर आप यही सेम फीलिंग्स दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करोगे, तो बेटा देखो आप फोन चलाते थे तो आपका
आपको पढ़ाई के लिए कम समय मिला, तो इसी वजह से आपके अच्छे नंबर नहीं ला पाए। अब आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय निकालना है, तो आपको फ़ोन बंद करना पड़ेगा, टीवी बंद करनी पड़ेगी, दोस्तों के साथ फालतू में घूमना बंद करना पड़ेगा, और जिससे कि आप ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर समय दे पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ। आपको भी बुरा लग रहा है ना क्लास में आपके कम मार्क्स आए। तो ऐसे जब कभी भी कोई चीज़ बच्चा गलत करता है, तो डाँटने की बजाय अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिवली रिकंस्ट्रक्ट करके बोलेंगे, आप दोस्तों के साथ लड़ाई करके आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो आपको भी बुरा लग रहा है, उसने भी आपको खराब चीजें बोली, आपने भी अगर चोट वोट भी लग गई है लड़ाई में, तो यही चीजें बोलनी है, देखो आपको दर्द भी हो रहा है, तो आगे से ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है, तो आप नियरेस्ट कोई बड़ा जना है या आप घर पे आइए, घर पे बताइए, पर ऐसी सिचुएशन को अपने आप आपको टैकल करने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। तो बच्चे के अंदर हमेशा वो रीइंफोर्समेंट रहेगी कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, तो मैं अगर पेरेंट्स को जाके बताऊंगा तो वो समझेंगे। तो वो समझ आपको बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे जब भी फेल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि या तो मतलब रिपोर्ट कार्ड ना दिखाना पड़े घर पे, किसी तरह से पीटीएम मीटिंग से बच जाए। तो ये सारी चीजें इसी डर की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो यही डर हमें बच्चों के अंदर खत्म करना है, और ये खत्म हो जाएगा अगर हम बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव वे में हर एक सिचुएशन से डील करते हैं। तो अब मतलब पॉजिटिव बिहेवियर आप बच्चों के अंदर कैसे ला सकते हैं, ऐसी बातें तो बहुत सारी बता ली मैंने आपको। लेकिन जब भी बच्चा कोई भी चीज कर रहा है, गलत कर रहा है, या कोई ऐसी चीज कर रहा है जो मतलब कम पढ़ाई कर रहा है, दूसरी जगह अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा है, तो उनके लिए कुछ 4 तकनीकें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आराम से, हर कोई अपने घर पे ही। तो सबसे पहला तो होता है रीडायरेक्शन, मतलब एक जगह अगर बच्चा अपना ध्यान लगा रहा है सारा, तो दूसरी जगह उसका हम ध्यान एंगेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे बच्चा फोन में ज्यादा देख रहा है, 1-1.5 घंटा फोन देखते रहता है, या टीवी देख रहा है, या पढ़ाई नहीं करता, खेलने में लगा रहता है दिन भर, तो उसको दूसरी जगह डायरेक्शन में कैसे लगाइए आप, कि या तो ड्राइंग या किसी भी चीज का शौक है, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग या किसी स्पोर्ट्स का, उसका टाइम फिक्स कर दीजिए। अब से तुम 1 घंटे डेली ये चीज करोगे, 5 से 6 ये करना है, तुम्हें फोन नहीं देखना है, 5 से 6 तुम्हें ड्राइंग करनी है, 5 से 6 पेंटिंग करनी है। तो ऐसे बच्चों का एक तरह से ध्यान हटा के दूसरी तरफ ध्यान लगाना है। तो ऐसे अपने बच्चों के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी जिस तरफ आप ध्यान लगा सकते हो। दूसरा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये है बच्चा जब भी कोई अच्छी चीज कर रहा है, तो आपको उसको अवार्ड देना बहुत जरूरी है। अवार्ड से मतलब है कुछ भी प्राइज देना। जैसे मैंने अभी बताया, यूटी में अच्छे मार्क्स लाया तो फेवरेट सब्जी बना दीजिए, क्लास में अच्छे मार्क्स लाया तो उसकी जो भी चीज उसने मांगी है, साइकिल वगैरह, वो दे दीजिए। अगर स्कूल या कुछ और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है बच्चे ने, तो उस हिसाब से कोई चीज, अच्छा व्यवहार कर रहा है, आज आपने बोला कि आज आप 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो, तो हम आपको बाहर खिलाने ले जाएंगे, पार्क वगैरह में ले जाएंगे। तो जब भी अच्छी चीज कर रहा है तभी उसको रिवॉर्ड देना है। ऐसी कोई चीज नहीं कर रहा है तो फिर उसको रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देना है। यूटी में नहीं आए फर्स्ट तो अब कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपने बोला था। तो तो उससे क्या होगा बच्चे के अंदर, कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें कॉन्स्टेंटली करते रहनी है, मुझे डेली 2 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे डेली सबसे अच्छे से बात करनी है। तो आप हर छोटी छोटी चीज के लिए बच्चों के लिए बना सकते हैं टाइम आउट। ये बड़ी अच्छी तकनीक है, ये मुझे भी बड़ी पसंद है। इसमें होता क्या है, बच्चे जब भी कोई गलत चीज कर रहे हैं, अब उन्होंने 2 घंटे फोन चला लिया, तो हम क्या करते हैं, फोन छीन लेते हैं कि अब आपको फोन नहीं मिलेगा। तो इसमें बच्चे को तो अकेला छोड़ दिया, वो तो अपने ख्याली दुनिया में एंजॉय कर रहा है। पर ऐसा ना करने की बजाय अगर हम कोई ऐसा काम देंगे जो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, आपके बच्चे के लिए क्या बोरिंग है वो आपको पता होगा, तो उसमें क्या ही है, अब बच्चे ने फोन चला लिया, तो अब आप क्या करें, जैसे आधा घंटा अपने साथ बैठा के बच्चे को न्यूज दिखाइए। बच्चों को न्यूज वगैरह देखना नहीं पसंद होता, या कोई भी ऐसा काम जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई गलत चीज करूंगा, पापा मुझे पनिशमेंट देंगे। अब इस पनिशमेंट में बच्चे का नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, वो सीख रहा है, लेकिन पनिशमेंट क्या है, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो टाइम आउट में यही होता है, आप उसको अपने साथ एक आधा घंटा बिठा के न्यूज दिखाइए, या अपने साथ, जैसे आप ग्रोसरी शॉपिंग या कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो अपने साथ लेके जाइए उसे, जो भी चीज बच्चे को बोरिंग लगती है वही चीज करानी है आपको बच्चे से, तो फिर बच्चा अगली बार से कोशिश करेगा कि ये चीज ना करूं मैं।
इसके बाद मुझे ऐसा भुगतान करना पड़ेगा, मुझे बड़ी बुरी पनिशमेंट मिलेगी जिसमें बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, मैं बहुत बोर होता हूँ। फिर है सिलेक्टिव इग्नोरिंग। सिलेक्टिव इग्नोरिंग कुछ नहीं है, इसमें बच्चे बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं अटेंशन पाने के लिए जो कि सही नहीं होती हैं। छोटे छोटे बच्चे चीजें तोड़ते रहते हैं, गिराते रहते हैं। बचपन में तो हमें वो क्यूट क्यूट सी लगती है, फिर वो उनकी आदत बन जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगती है बच्चे के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, तो उस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। तो उससे क्या है, धीरे धीरे उसको अटेंशन नहीं मिलेगी और वैसा व्यवहार उसका धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो ये 4 चीजें आप अपने दिनचर्या में बच्चों के ऊपर काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज में गलत ध्यान जा रहा है तो दूसरी चीज पकड़ा दी जाए उसे ध्यान के लिए। कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे कुछ अच्छा रिवॉर्ड देना है, कुछ नहीं कर रहा है तो फिर नहीं मिलेगा। कोई गलत चीज कर रहा है तो बहुत बोरिंग काम कराना है उस बच्चे से हमें। और कोई ऐसी गलत चीज कर रहा है जो बिल्कुल ही खत्म करानी है हमें बच्चे की, तो उसको हम पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। अब इसमें ये नहीं कि बच्चा फोन चलाते हुए बहुत गलत काम कर रहा है तो हम इग्नोर ही कर देंगे, फिर तो उसके मजे ही आ गए, वो फोन ही चलाता रहेगा पूरे टाइम। तो ये चीज नहीं करनी है हमें। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब इन सब का फायदा क्या होगा वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बेटर बॉन्ड, आपका बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट बनेगा जो कि हमेशा जीवन भर हमें बना के रखना है, और बहुत फायदेमंद रहेगा अगर अच्छे रिश्ते बनते हैं हमारे बीच। तो बेटर कोपिंग स्किल्स, बच्चा किसी भी डिफिकल्टी किसी भी प्रॉब्लम में जब भी जूझ रहा होगा तो वो थोड़ा सा आसानी से उन चीजों के साथ डील कर पाएगा। हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जब बच्चा इन सारी चीज मतलब एक अच्छा पेरेंट के साथ बॉन्ड बनता है, जितने भी बच्चों का उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है क्योंकि वो मेंटली फ्री रहते हैं, उनको एक चीज कम होती है डरने के लिए, जो कि पेरेंट एक चिंता का करने के लिए कम विषय हो जाता है। प्रमोट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत जरूरी चीज इसमें लिखी गई है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमारी एक धारणा बनी हुई है बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा तो कुछ अच्छा करेगा जीवन में। पर अच्छा पढ़ने से सिर्फ अच्छे नंबर आएंगे, ये गारंटी नहीं है कि बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा। ये फैक्ट है, आप इस वर्कशॉप के बाद भी जाके देख सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, आईक्यू जो कि हम एवरेज आईक्यू 120 होता है सभी बच्चों का, लगभग उसी के आसपास होगा। ज्यादा आईक्यू होगा तो ज्यादा नंबर आएंगे, कम आईक्यू होता है तो कम नंबर आएंगे। पर सक्सेस की गारंटी नहीं है आईक्यू, पहले थी लेकिन पिछले 20-30 सालों में ये चीज धीरे धीरे बदल गई है। अब ईक्यू है, इमोशनल क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट से ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। जिन भी बच्चों के अंदर ईक्यू ज्यादा होगा वही 80% हमारा इमोशनैलिटी देखती है कि हम सक्सेसफुल होंगे लाइफ में या नहीं। आईक्यू सिर्फ नंबर देखता है। तो अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग करते हो और बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, ईक्यू बढ़ता है, तो आपका बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होने की गारंटी ज्यादा है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आप बच्चे की पढ़ाई इसीलिए देख रहे हैं कि जिससे कि बच्चा लाइफ में कुछ बड़ी तरक्की करे, बड़ा काम करे, बड़ा नाम करे, तो उसका अब पढ़ाई से ज्यादा कोरिलेशन है बाकी चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो। बच्चे के साथ ये पॉजिटिव रिश्ता बनाना अब आपकी एक तरह से मजबूरी बन गई है, पढ़ाई तो कर रहे हो पर दूसरी चीज ये करना भी आपके लिए अति आवश्यक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी बच्चे की तो सक्सेस की गारंटी बढ़ेगी। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, इतनी सारी चीजें बच्चों को नई सीखने को पता चलेगी जो आपके साथ रह रहे के। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का एहसास, जैसे मैंने बोला था 15 साल के बच्चों को आपको सिखाना है कुछ कुछ चीजें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बच्चों के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास मतलब अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ये चीज मुझे ही करनी है जब पापा घर में नहीं होते हैं तो। और इतनी सारी आप अच्छी चीजें अगर बच्चों के साथ करोगे तो व्यवहारिक समस्याएं जो होती हैं हमारी बच्चों से, वो इसी वजह से आती हैं। अगर हम ये चीजें कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं, बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तभी व्यवहारिक समस्या आती है। हमारे ही बच्चे हैं, गलत चीजें या तो हमसे सीख रहे हैं या बाहर से सीख रहे हैं। बाहर से भी सीख रहे हैं तो हमें घर पे वो चीजें खत्म करनी चाहिए उनकी, क्योंकि ज्यादातर समय तो वो हमारे साथ रहते हैं और हमारी बात ज्यादा मानते हैं। तो ये सारी चीजें अगर करेंगे तो कभी व्यवहारिक समस्याएं नहीं आएंगी। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत
अच्छा रहेगा उनका। आजकल हर आदमी चिंता परेशानी का शिकार रहता है, और खास करके बच्चे जिनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है। अभी तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 9th-10th में जाते हैं, इनके ऊपर जेई, नीट, सीए, पता नहीं क्या क्या एग्जाम का प्रेशर आने लग जाएगा। तो मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा रहे, इसीलिए ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम अभी से बदल के रखेंगे तो आगे जाके कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको तो बता दी सर, आपने तो 50 चीजें बता दी, तब हमारा करते करते जो हमारी हालत खराब होगी उसका भी कुछ बताइए। तो आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ी सी। मैंने आपको सबसे पहले, क्योंकि आप काम भी करते हो और अब फिर मैंने एक और नौकरी दे दी, फिर हमें तो लगता था कि बच्चे ऐसे ही पाले जाते जैसे हम पाल रहे हैं, आपने और 4 की 40 चीजें बता दी तो और चिंता होने लग जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स को अपनी स्ट्रेस मैनेज करके रखनी है, जो भी आपको चिंता तनाव होता है। तो कोशिश कीजिए आप डेली सुबह 10-15 मिनट कोई भी एक मेडिटेशन करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। फिर है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन। हम दूसरों के लिए तो हमेशा मन में दया करुणा भाव रखते हैं, पर आपको अपने लिए भी रखना है। आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, आपकी 9, 10, 11, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, आप 2-3 बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं, और घर की और भी जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिताओं की भी जिम्मेदारियां हैं। तो आप दूसरों के ऊपर तो ऐसा उनका सोच लेते हैं कि अरे वो कितना बढ़िया आदमी है, इतनी सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से कर रहा है, पर वो अब से दिन में आप कम से कम 3 बार अपने लिए भी सोचेंगे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ये सारी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा पा रहा हूँ। और ये चीज करने के बाद भी जब कभी ऐसा लगे कि आपकी चिंता नहीं खत्म हो रही है, या बच्चों के साथ सही तरीके से आप सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, तब आपको मदद मांगनी है, सीक सपोर्ट। एज अ पार्टनर सबसे पहले आप एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ से मांगेंगे, एज अ वाइफ आप अपनी हस्बैंड से मांगिए, एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन जो भी आपका बच्चा है उनके लिए फिर आप प्रोफेशनल से, जैसे मैं एक काउंसलर हूँ, आप मुझे फोन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, मेरा नाम उपेंद्र है। आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है बच्चे के साथ, क्या किया जाए इसका। आप कई बच्चों के स्कूल में भी काउंसलर्स होंगे, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। तो मतलब आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी है जहाँ पर हम है। तो अपना ध्यान भी रखिए आप, और बच्चों का ध्यान भी रखिए। आज की वर्कशॉप में हमारा यही था। एक बार मैं आप सभी को फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि आज भी मैंने रिवाइज ही कराया एक तरह से आपको। तो पहले तो पॉजिटिव पेरेंटिंग में यही था कि आपको एज अ लीडर बनना है अपने बच्चों के लिए, उनको चीजें गाइड करके सिखानी है, उनको एम्पावर करना है चीजों के लिए, जिससे उनके अंदर ये चीज आए कि हाँ मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों को चीजें सिखानी है, 0 से लेके 100 तक आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को ये समझना है कि उन्हें ज्यादा चीजें नहीं आती है, और ये चीजें आपको लगातार करती रहनी है हर रोज। ऐसा नहीं कि अभी मैंने बताया तो आप भूल जाएं 2-3 महीने बाद, ऐसे नहीं। क्योंकि बच्चे तो अभी हैं ही आप ही के पास 10-15 साल तक तो। और बच्चों के अंदर एक ऐसी सिक्योर फीलिंग जनरेट करनी है अपने प्यार और स्नेह से, जिससे कि वो कोई भी चीज आपको बताने में ना डरे बिल्कुल भी। आज आप ये सारे लोग एक्टिविटी कीजिएगा, बच्चों से पूछेगा कि आप ऐसी कौन सी चीज है जो हमें निसंकोच बता सकते हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको हमको बताने में डर लगेगा। और फिर जब वो बताएं तो पूछना कि ये वाली बात बताने में क्यों डरोगे बेटा। हाँ, तो फिर वो बताएंगे कि आप डांटोगे, मारोगे, या कुछ फोन वोन ले लोगे, कुछ भी ऐसा। बच्चों की हमेशा अच्छी चीज पे उनको प्रोत्साहित कीजिए, पुरस्कारित कीजिए। और एक्टिव लिसनिंग, बच्चे जब भी कोई बात बताएं बीच में आप इन्वॉल्व रहिए। ऐसा नहीं कि आप कपड़े उतारते उतारते और अपना काम करते करते उनकी बात सुनते जा रहे हैं, नहीं, उनकी हर बात को एक्नॉलेज कीजिए, पूछिए, जवाब दीजिए। प्यार और स्नेह की तो बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा दिखाते रहिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों के साथ, बच्चों से चीजें पूछिए, उनसे सीखिए, अपनी चीजें बच्चों को बताइए, कुछ जो भी आपको लगता हो सिखाने लायक चीजें वो बच्चों को सिखाइए उनकी उम्र के हिसाब से। बच्चों से खुले सवाल पूछे, जिसमें कि वो अपना दिमाग खोल के पूरी तरह से आपको सारी चीजें बता सके निसंकोच, बिना सोचे समझे। और बच्चों के साथ
जब भी बच्चे किसी भावनात्मक चीज को आपके साथ बांट रहे हो तो वही चीज उनसे पूछिए, उसी के अंदर जो मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते तो क्या होता। तो उसके अंदर आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसकी सोच कितनी बढ़िया है। दूसरा, बच्चे को पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो मैंने की इन सभी का सोल्यूशन मेरे पास ही था। और हमेशा बच्चा जब भी किसी भावनात्मक चीज के साथ आपके साथ आए, सबसे पहले वो आपको माननी है, उसके बाद फिर बच्चे को सही या गलत बताना है। पहले उस चीज को मानना है कि हाँ ठीक है बेटा, ऐसा होता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। और जब भी आप कोई चीज बताएं अपनी, तो मैं तो यही बोलूंगा, डांट डपट के ना, शब्दों का चयन अगर आप वैसे ही रखेंगे तो ये चीज आप प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं, 3-4 महीने करके देखिए, आपके बच्चों के अंदर बहुत बदलाव दिखेगा आप ही को। आज देखिए बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, किसी एक चीज को लेके आप प्यार से बता रहे हैं, कुछ समय बाद कैसा करते हैं। और फिर वही चीज बताई मैंने आपको कि अगर बच्चे किसी गलत व्यवहार में संलिप्त हो रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ। उस चीज की जगह उस समय आप कोई दूसरी चीज उनसे करवा सकते हैं। कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी, मतलब अवार्ड या पुरस्कार जो दे सकते हैं। कोई गलत चीज कर रहे हैं तो उसकी जगह पनिशमेंट, मारना पीटना बिल्कुल नहीं, बहुत बोरिंग पनिशमेंट उन्हें देनी है, जिससे कि वो अगली बार वो चीज करने के बारे में सोचे कि इसके बाद तो पापा मम्मी कुछ बहुत ही बोरिंग काम देने वाले हैं। और कोई भी ऐसा व्यवहार बच्चे कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, तो आप उसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। फायदे आप सभी को याद है, बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यवहारिक समस्या खत्म आ जाएंगी, बच्चे बहुत जिम्मेदार बनेंगे और समस्याओं से अच्छे से डील कर पाएंगे, और आपके साथ एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बनेगा जो कि जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं चाह रहा था कि आप अपना ध्यान रखें, तो कम से कम डेली आपको 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। और अपने ऊपर जब भी आप चिंता परेशानी के लिए जाएं तो अपने ऊपर थोड़ी सी ये सोचिए कि हाँ मैं इतनी सारी चीजें इतने अच्छे से डील कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो प्रोफेशनल्स यहाँ पर हैं, मेरे को फोन कीजिए। और आप सब लोग शिफ्ट से आए या जहाँ कहीं से भी आपने टाइम निकाला, इतना टाइम देने के लिए और इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। ये सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिएगा आप, और कभी दिक्कत आए फोन कीजिएगा, बिल्कुल आपकी सहायता के लिए हम यहाँ पर हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है तो मैं चैट अनम्यूट करता हूँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी को सवाल पूछना है तो। बंद करेंगे, लीव कर देंगे। कोई सवाल नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड गुड नाइट इवनिंग सर। जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट, लीव कर दीजिए सभी। थैंक यू सर। सवाल था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए जी, पूछिए। अरे यार सर, सर एक छोटी सी, गुड नाइट सर। नमस्कार सर। हाँ, ओके सर। गुड जिनको नाइट सर। सभी को गुड गुड नाइट, नाइट सर। सभी को गुड गुड नाइट। नाइट सर। जिनको सवाल नहीं गुड पूछना नाइट है सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, म्यूट होके जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। मैं सभी को गुड नाइट सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ मैं। सभी गुड नाइट सर। अब जिनको सवाल पूछना है वो हाथ खड़े कीजिए, इसमें जो आपके चैट में ऑप्शन आ रहा होगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा। सभी लोग चैट लीव कर दीजिए, जिनको सवाल पूछना है वो हाथ रेज कीजिए। बहुत सारे लोगों का। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर आपने जो हमको इतनी अच्छी सुझाव दी है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे थे कि इतने टाइम से 2-3 साल से जो बच्चे मोबाइल में बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए थे, और हम लोग थोड़ा सा, हम खुद हाइपर हो जाते थे कभी देख के बच्चों को कि हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से हमको थोड़ा सा माइंड में डाला कि हमको किस तरीके से बच्चे को अब बिल्कुल। आगे से थोड़ा पॉजिटिवली सोचना है और उनको समझाना है थोड़ा सा। बच्चे सर जी, मोबाइल के चक्कर में ना कुछ कई चीजें जो है इग्नोर कर दिया करते थे, मतलब हमारी बातें भी इग्नोर कर दिया करते थे कि भाई पेरेंट्स से हम बोलते रहते थे बेटा पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ लो थोड़ा सा, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे। आपने हमें थोड़ा सा अच्छा समझाया
हम उसके हिसाब से आगे थोड़ा सा हाँ, कोशिश आज करेंगे बच्चों को बिल्कुल जी, आज समझाने काफी की। चीजें बताई हैं तो उनका ध्यान जी रखिएगा। सर, जी सर, और देखिएगा 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये वैसे तो 15-20 दिन में ही मिलते हैं, पर मैं 1 महीने का टाइमलाइन लेके चल रहा हूँ आपके लिए। जी सर। थैंक यू सर, एक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला और बिल्कुल हमको इतनी अच्छे से सुझाव दिया आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल और कोई पूछ रहे थे? म्यूट कर लीजिए ओम प्रकाश जी। मैं देख नहीं पा रहा हूँ सारे लोगों को। और किसी कोई एक और सवाल पूछ रहे थे, और किसी को कोई सवाल पूछना है, वरना फिर हम मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। जिनको भी सवाल पूछना है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर उनको अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर आ रहा था इसीलिए मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए। अंश त्रिपाठी जी, अंश और काव्या के फादर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पूछिए। नो सर। अच्छा अच्छा, मना ही कर रहे हैं। थैंक यू ठीक है सर। जी, ठीक है जी, तो हम मीटिंग खत्म करते हैं यहीं पर। आपको अलग से कुछ पूछना हो तो आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप फोन या मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।